गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको तीनों कक्षाओं के लिए 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास, इन तीनों कक्षाओं के लिए मैं जो समास हमारे रह गए थे, हमने समास आरंभ में व्याकरण पढ़ी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आपके पास पुस्तकें नहीं हैं, तो जब तक आपकी व्यवस्था हो जाए तब तक मैं व्याकरण, तो उसमें हमने समास जो है 4 प्रकार के समास पढ़ लिए थे। द्विगु समास पढ़ा था, द्वंद्व समास पढ़ा था, कर्मधारय समास पढ़ा था, 3 पढ़े थे हमने, ठीक है। तो 3 हमारे रह गए थे, तो आज मैं उनमें से बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि समास जो है 2 शब्दों को चिन्हों के हटा करके जोड़ने से समास बनता है, और संधि कैसे बनती है? मात्राओं के 2 मात्राओं के जोड़ने से जो है संधि बनती है। ये अंतर है संधि और समास में, ध्यान रखना है। समास हमेशा चिन्हों के प्रयोग से या फिर क्या है, उपमेय या उपमान के योग से, जहाँ पर किसी की समानता बतानी हो, है ना, या फिर जो है हम जो है और शब्द का इस्तेमाल करके शब्दों को तोड़ लेते हैं। जैसे हम कह रहा था द्वंद्व समास में पितरौ माता च पिता च, क्लियर हो गया। अब हम आज करेंगे बहुव्रीहि समास। अब देखेंगे कि बहुव्रीहि समास ये भी 2 शब्दों से बना हुआ है। पहला बहु, दूसरा व्रीहि। पहला शब्द क्या है? बहु, दूसरा व्रीहि। बहु मतलब बहुवचन। बहुवचन मतलब कि जहां पर 2 से अधिक के बारे में बताया जाए उसे बहुवचन। द्विवचन जहाँ केवल 2 व्यक्तियों के लिए बात की जाए द्विवचन। एक वचन जहाँ एक के लिए बात की जाए। क्लियर हो गया? तो बहु मतलब बहुत सारे, व्रीहि मतलब बोलना। अब ये 2 शब्दों का अर्थ हो गया। अब इसको कैसे समझेंगे कि जहां पर कोई एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक नामों से जाना जाए। अब यहाँ पर क्या है, अब मनुष्य के तो इतने सारे नाम हो नहीं सकते, है ना। तो इस समास में क्या होता है, हमारे जो देवी देवताएं होते हैं उनके बहुत से नाम होते हैं। किसी के 108 नाम, कोई 1000 नामों से पुकारा जाता है ना। तो इसमें जो है ऐसे देवी या देवताओं के 2 शब्दों को जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया? तो अब इसमें एक और चीज ये है कि यहाँ पर 2 शब्द ऐसे भी जोड़े जाते हैं जिनके पहले गिनती आती है। तो आप कहेंगे मैडम गिनती वाला तो हमने द्विगु समास आपने पढ़ाया, फिर यहाँ भी गिनती आ गई। तो यहाँ जो गिनती आएगी या तो ईश्वर के लिए होगी या किसी राक्षस के लिए, जैसे दशानन। अब दशानन कौन है? रावण, है ना। तो उसके लिए क्या है, क्योंकि मनुष्य के जो हैं, क्योंकि अच्छे इंसान के भी ज्यादा नाम हो सके, देवी देवताओं के और राक्षसों के नाम, है ना। तो अब यहाँ पर जो ये मैं दशानन कहूंगी, तो ये दशानन ऐसा नहीं होगा दशानाम आननानाम समाहारा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति के साथ गिनती लगी है। किसके साथ लगी है? वो व्यक्ति के साथ गिनती लगी है। आ गया समझ? तो अब ये क्या हो गया कि जहां पर देवी देवताओं के इस तरह से 2 संयोग से शब्द जुड़े हों तो उसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बहुत से नाम होते हैं, बहुत से नामों से पुकारे जाते हैं। अब इसको विग्रह करने के लिए कैसे तोड़ेंगे? इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ क्या होता है कि जब हम शब्दों को तोड़ेंगे तो लास्ट में पुल्लिंग है तो यस्य सा, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग है तो यस्य सा, स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा? यस्या सा, यस्या सा, ठीक है।
क्लियर हो गया? तो अब मैं मान लो एक शब्द लेती हूँ गजानन। क्या शब्द ले रही हूँ मैं? गजानन, है ना? अब देखो ये दो शब्द जुड़े हैं, दीर्घ संधि से दो शब्द जुड़े हैं। पहला है गज, दूसरा है आनंद। अब ये नहीं कि गजा प्लस नन दो शब्द है, अर्थ ही नहीं निकला, है ना? तो जब भी दो शब्द जुड़ते हैं तो जब हम उनको अलग करते हैं तो वो सार्थक होने चाहिए, उनका अर्थ निकलना चाहिए, तब अलग होंगे। हमने ऐसे अलग कर दिया तो वो गलत है। ठीक हो गया? अब क्या शब्द आया यहाँ पे? गज आनंद, अर्थात हाथी के मुख वाला। कौन हो गया? कौन है? गणेश। कौन है? गणेश, है ना? लंबोदर भी कह देते हैं उसको, पेट का बड़ा है ना? तो क्या है, उनको जो है अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। अब क्या हो जाएगा? कैसे शब्द आ जाएगा? गज आनंद, नपुंसक शब्द है। आननम यस्य सा, मतलब हाथी के समान मुख है जिसका वह, जिसका वह। यहाँ पर इस तरह से बहुव्रीहि समास की पहचान है यस्य सा, क्योंकि देखो सबकी पहचान अलग अलग है, सबके साथ जो भी लग रहे हैं कंजंक्शंस लग रहे हैं अलग अलग हैं। हमने कर्मधारय में पढ़े थे, दो लगे थे, चासौ, है ना? एक चासौ आया था जो गुण के कारण किसी दो शब्दों को जोड़ा जाए। धार्य में जहाँ पर किसी की तुलना की जाए वहाँ ईव लगेगा। फिर हमने दुगु किया था, उसमें क्या होता है, दोनों शब्दों को अलग कर दिए जाते हैं और च, पहले शब्द के साथ भी च और दूसरे के साथ भी च। हालांकि यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या है, ये हम जो शब्द दो पढ़ रहे हैं वो हम ऐसे सामान्य रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, उनको व्याकरण की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। इसलिए पहले शब्द में च लगा, दूसरे में भी च, और बहुव्रीहि में क्या लगा? यस्य सा। क्या लग गया? यस्य सा। अब मैं कहती हूँ पीतांबर, पीतांबरम, ठीक है? अब क्या हो गया? यहाँ पर पीता नहीं है, पिता, पिता प्लस आप कर दो अंबर, नहीं, है ना? तो क्या शब्द है? पीत और अंबर। दीर्घ संधि से दो शब्द जुड़े हैं, बड़े आ से जुड़े हैं, है ना? तो स्वर्ण होगा, पहला भी अ से खत्म होगा, दूसरा भी अ से। ठीक हो गया? तो किसको कहते हैं? पीत मैंने पीला, अंबर मैंने कपड़ा, पीले वस्त्र वाला, है ना? तो कृष्ण को भी कह सकते हैं, है ना? विष्णु को भी कह सकते हैं, है ना? तो क्या हो गया कि भगवान के लिए नाम, क्योंकि भगवान के देवी देवताओं के ही ज्यादा नाम होते हैं, इंसानों के तो ज्यादा से ज्यादा दो नाम, और उसको छेड़ के रूप में कोई अलग नाम हो जाए तो वो नाम जो है वो उसका उपनाम नहीं होता। क्लियर हो गया? तो अब ये क्या शब्द आ गया? पीत। अब ये ना लड़का है ना लड़की, पीतम, अंबर कपड़ा, ना लड़का है ना लड़की, अम्रम, पीछे क्या लग जाएगा? यस्य सा। पहनने वाला कौन है? किसके नाम से पहचाना जाता है? चाहे वो कृष्ण के नाम से पहचाना जाए, ठीक है, चाहे वो पितामह के नाम से, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दशानन, दशाननम, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि गिनती लग रही है, लेकिन ये गिनती, हालांकि वो भले हम लोगों के लिए वो, क्योंकि वो प्रकांड पंडित थे, बहुत विद्वान थे दशानन रावण, है ना, वो तो गलत काम के कारण वो राक्षस की श्रेणी में आ गया, है ना, है तो बहुत प्रकांड और विद्वान था, है ना। तो इस करके अब क्या हो गया? 10, फिर से दीर्घ संधि, आनन मुख, 10 मुख हैं जिसके, 10 मुख हैं जिसके, वह, उसका नाम क्या है? दशानन। अब कितने मुख हैं? 10, है ना। तो 10 को तो बहुवचन में 10 ही लिखते हैं। अब आनंद वो, क्योंकि मुख एक नहीं है, 2 नहीं है, कितने हैं? 3 से ज्यादा है, तो बहुवचन लगाना पड़ेगा। वो तो जुड़ा था तो उसको एक वचन लगा के हमने जोड़ लिया। 10 आनंद हो गया, तो फलम फले फलानी क्या आता है? आनी। 10 आननी यस्य
स्टार्ट। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? आपकी बुक के पीछे एग्जाम्पल और भी होंगे, आप उनको देखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और समझेंगे। इज इट क्लियर? अब मैं अगला समास कराने जा रही हूँ आपको, अव्ययी भाव समास। अब मैं करा दूँ आपको अव्ययी भाव समास। अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि एक ही शब्द है, लेकिन ये भी दो शब्द है। एक है अव्यय, दूसरा है या के बाद आई ई, है ना? तो अब ये अव्यय मतलब हमारे जो भी कंजंक्शंस हैं, हम हिंदी में पढ़ते, जो वाक्य को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में होता है ना? तो कौन से उदाहरण है? यथा, तथा, पुत्र, तथा, यदा, ये आपके अवयव हो गए। और आई क्या है? उपसर्ग। आई क्या है? उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई कि अवयव और उपसर्ग। हमने क्या है कि 8th में पढ़े थे, अवयव भी पढ़े हुए हैं, उपसर्ग भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं और 10th में भी हमको ये पढ़ने हैं, है ना? और 7th के बच्चे भी पीछे से पढ़ के आए होंगे, उनको मालूम होगा कि अवयव और उपसर्ग क्या होते हैं, है ना? तो अब यहाँ पर क्या है कि जहाँ किन्हीं दो शब्दों को अवयव या उपसर्गों से जोड़ा जाए, उसमें क्या है कि पहला शब्द या तो अवयव का हो या उपसर्ग का हो, और दूसरा जो शब्द है वो सामान्य शब्द हो, और जब अर्थ निकले तो अवयव या उपसर्ग के कारण उसका अर्थ निकले। क्लियर हो गया? तो इसमें जो है हमारे अवयव तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन हमारे अव्ययी भाव समास में केवल एक ही अवयव का प्रयोग होता है, यथा। किसका प्रयोग होता है? यथा। इसको हिंदी में हम कहते हैं जैसे, ठीक है? जैसे। लेकिन हम ये व्याकरण जो है, अब संस्कृत में जो है हमें पढ़ रहे हैं, हिंदी में नहीं पढ़ रहे, तो हमको जैसे नहीं लिख पाएंगे। हमें इसका जैसे को संस्कृत में इसका एक और सिनोनिम देना है, एक और शब्द लेना है, ठीक है? तो जैसे को कहते हैं अनति क्रम, अनति क्रम। क्लियर हो गया? अब मैं कहती हूं कि उदाहरण के लिए यथा का, क्योंकि एक ही है, शब्द अलग अलग लगेंगे और अवयव केवल एक होगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, कोई भी शब्द लग जाए। जो पीछे वाला शब्द होगा उसको आपने नपुंसक एकवचन बना देना है और जैसे का अर्थ करके उसको विग्रह कर देना है, ठीक है? अब मैं कहती हूं यथा शक्ति, यथा शक्ति। अब यहां देखेंगे यथा शक्ति में विसर्ग लगा है। क्या लगा है? विसर्ग। लेकिन मैंने आपको क्या कहा? अब यथा का अर्थ मैंने आपको बता दिया, है ना? तो अब शक्ति जो शब्द है इसको हमने क्या करना है? वैसे तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमने ये हटा करके इसके साथ हमको बिंदी लगा देनी है, अनुस्वार लगा देना है। हो गया? और यथा का क्या मैंने आपको बताया? अनति क्रम, अनति क्रम। क्लियर हो गया? अब मैं और शब्द ले लेती हूं। अब मैं कहती हूं यथा रूपम, यथा रूपम, ठीक है? तो अब इसमें तो ऑलरेडी मान लगा हुआ, कोई टेंशन ही नहीं है पीछे, है ना? और इसके साथ वो शब्द पहले आ जाएगा और यथा का अर्थ आपको पीछे लिख देना है।
तो क्या आ जाएगा? रूपम अनतिक्रम, रूपम अनतिक्रम। और समास का नाम साथ साथ लिखते जाना। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। ये साथ साथ जितने भी एग्जाम्पल करेंगे आपको नाम साथ साथ करते हैं। क्लियर हो गया? अब उसी के बाद मैं आई का उदाहरण लेती हूँ कि मैंने उपसर्ग। अब उपसर्ग भी हमारे कितने हैं संस्कृत में? 22। कितने उपसर्ग हैं हमारे पास? 22। लेकिन ये पूरे के पूरे इस्तेमाल नहीं होते हैं समास में। इसमें से 4 या 5 उपसर्ग का प्रयोग समास में आता है। सबसे पहले आता है प्रयोग प्रति का। प्रति आप देखेंगे किताब में 8 क्लास के बच्चे भी अपना पीछे किताब में देखेंगे उपसर्ग भी दिए हुए हैं। क्रिया विशेषण जो है उसका विषय का नाम होगा, व्याकरण के तरफ देखेंगे तो, और उसमें पहले उपसर्ग आते हैं, उसके बाद अवयव आएंगे, है ना। तो अब प्रति, अब मैं कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल कर रही हूँ? प्रति, है ना। अब प्रति का मतलब क्या होता है? दोहराना, टू रिपीट, है ना। जैसे हम कह देते हैं प्रतिदिन, मतलब कि वो दिन बार बार आता है ना, प्रतिदिन, हर रोज। क्लियर हो गया? तो अब इसमें क्या करना है आपको कि अब मैंने इसको प्रति के साथ, मान लो मैंने दिन के साथ लगा लिया, प्रतिदिनम, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? ये शब्द ले लेंगे और इसको 2 बार लिख लेंगे, दिनम, दिनम इति। कितने बार हम लिखते हैं? केवल 2 बार। कितने बार लिखेंगे? 2 बार। इसी प्रकार से प्रति वर्ष, है ना। तो ये तो लिख लेंगे, इसको उतारना ही है हमको, वर्षम, वर्षम इति। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है उपसर्ग। ये एक उपसर्ग हो गया, ये अवयव का था हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? उपसर्ग का, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं कहती हूँ उप, ठीक है। तो अब इसके साथ उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। तो समीप अपने आप में हिंदी का, संस्कृत का ही शब्द है, बहुत सरल शब्द है ना। तो अब मैं कहती हूँ उप गंगा, उप गंगा की उप का अर्थ क्या है? समीप। गंगा मैंने गंगा नदी, है ना। तो जो उपसर्ग लगते हैं इसमें कुछ ऐसे उपसर्ग हैं वो चिन्ह के साथ अर्थ देते हैं। प्रतिदि दिया, प्रति मीन्स की उसको रिपीट करना, दोहराना, तो उसके लिए कोई इसका चिन्ह है ही नहीं है। लेकिन उप का अर्थ है समीप और गंगा। अब दोनों शब्द हमने ले लिए, लेकिन उसको ज्वाइन करके अर्थ निकलेगा ना, ऐसा थोड़ी। गंगा समीप, गंगा के समीप। अब गंगा, क्योंकि जब चिन्ह लगते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है? हमें शब्द रूप चलाने पड़ते हैं। हमको ये देखना पड़ता है कि के चिन्ह कहाँ पे आया, छठे नंबर पे कहाँ आया? छठे। तो गंगा किसकी तरह चलेगा? लता की तरह। किसकी तरह चलेगा? लता की तरह। तो षष्ठी में लता क्या आ जाता है? लता यह, क्या आता है? लता यह। तो अब यहाँ गंगा है तो क्या आ जाएगा? गंगा यह। या का हो गया के, ठीक है। गंगाया, और उपकार क्या बताया मैंने? समीप। उपकार क्या कह दिया मैंने? समीप। गंगाया समीपा। क्लियर हो गया? आगे समास के नाम साथ साथ लिखते जाना। मैं भी अभी गई तुम्हारी तरह से। अब यही भाव, अब यही भाव। अब ये नहीं कि अलग अलग है, अवयव अलग है तो क्या लिखे, नहीं, दोनों एक में ही है, दोनों के एग्जाम्पल, तो दोनों के लिए अव्ययी ही शब्द लिखा जाएगा, ठीक है। अव्ययी भाव। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से जो है आप जो है अपनी पुस्तक खोलेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। और भी मैं आपको एक और दे देती हूँ, चलो। तीसरा निम,
देखना वो ऑप्शन होगा। निर्मक्षिका, निर्मक्षिका, निर्बने निर्बने निर्मल है ना। जो है निर्बने की अभाव, ना होना, निर्बने किसी चीज का ना होना। अब यहाँ पर क्या है, निर्मक्षिका, मक्षिका बने मक्खी, मक्षिका बने मक्खी, और निर् बने ना होना, मक्खियों का ना होना। अब यहाँ आया मक्षिका, ठीक है, तो मक्खियों का ना होना। मक्षिका अभी किसकी तरह चलेगा, लता की तरह, आज से खत्म हो रहा है ना। तो क्या जाएगा, निर उपसर्ग का, निर शब्द का आपको अर्थ लिख देना है और इसमें षष्ठी लगा देना है, तो आ जाएगा मक्षिकाया अभावः, मक्षिकायाः अभावः। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आपका आ गया फिर से अव्ययभाव समास। आपको इतने भी याद हो जाए बहुत है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एग्जाम्पल और दिखे तो आप देख लीजिएगा। और ये अपने कहाँ पे लिखना है, आपको अपनी फेयर कॉपीज में लिखना है ना। और आप साथ साथ इनको याद भी करते जाएं, ध्यान से याद करते जाएं और साफ सुथरा काम करते हैं। थैंक यू।